हेलो दोस्तों, हैप्पी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दीपक सैनी। हैप्पी लाइफ इन सुखी जीवन। दोस्तों, हमें और आपको एक अच्छी दोस्ती करनी होगी। दोस्ती करने का पर्पज़ केवल आपके जीवन से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान करना है। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं। कमेंट में आपको लिखना है अपना नाम, अपनी उम्र, आप करते क्या हैं, डिटेल में अपनी समस्या लिखनी है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है सरकारी नौकरी का बेस यानी कि आधार कैसे मजबूत करें। तो दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या उसे पाना चाहते हैं, तो आप ही की तरह बहुत से छात्र हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और उसे पाना भी चाहते हैं। तो दोस्तों, सपोज करो कि एक लड़की है जिसका नाम सरकारी नौकरी है। मान लो कि वही सरकारी नौकरी है। तो जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो उसे पाना चाहते हैं, तो उन्हें पता है कि अगर सरकारी नौकरी मिल गई तो अपनी लाइफ सेट हो जाएगी। यानी आने वाला जीवन हमारे लिए सुखी के हिसाब से बीतेगा। तो मैंने जो आपको लड़की बताई है जिसका नाम सरकारी नौकरी है, जो वास्तव में सरकारी नौकरी है, तो वो कहती है कि मेरी भी कुछ डिमांडें हैं। जो मेरी पहली डिमांड मैं आपको बताती हूँ। अगर आप मुझे पाना चाहते हैं तो आपको बहुत कुछ त्यागना होगा। जैसे कि आप सोते, जागते, उठते, बैठते, खाते-पीते आपको मेरा इनाम अपने दिमाग में रखना होगा, ताकि आप पढ़ाई में आपका मन लग सके। क्योंकि जब मैं आपके दिमाग में रहूँगी, सरकारी नौकरी आपके दिमाग में होगी, तो आप पढ़ाई अच्छी तरीके से कर पाओगे, आप भटकोगे नहीं। आपका ध्यान केवल फ़ोकस यानी कि आपका पढ़ाई में होगा। तो इसलिए आपको मेरा अध्ययन करते वक़्त मेरा नाम अपने दिमाग में रखना है, यानी सरकारी नौकरी अपने दिमाग में रखना, ठीक? उससे आपको स्टडी करने में आसानी होगी। जो लड़के मैंने बताया इसका नाम सरकारी नौकरी है, तो उसकी डिमांड दूसरी डिमांड सुनो। अगर आप फ़ोन पे किसी से बात करते हो तो केवल मेरे सगे-संबंधियों से ही बातें करें। सगे-संबंधी मतलब जो मेरे सगे मुझे पाने के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप उनसे बातें करोगे तो आपको मुझे पाने में आसानी होगी, यानी सरकारी नौकरी पाने में आसानी होगी। जो भी आपके मन में क्वेश्चन है, जो भी परेशानी है, कोई दिक्कत है, आप आपस में डिस्कस करके उसका समाधान करें, ठीक? अगर अदरवाइज़ किसी और की कॉल आती है, तो उनका कम शब्दों में ही जवाब देकर बात खत्म करें। तो जो लड़की मैंने बताया जिसका नाम सरकारी नौकरी है, वो तीसरी डिमांड अपनी बताती है। वो कहती है अगर आप कहीं जाते हो तो मेरे सगे-संबंधियों में ही जाओ, जहाँ सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, ठीक? वहाँ आप जाओगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। मेरे पास आने के बहुत से रास्ते आपको ईज़ी हो जाएँगे, यानी कि वहाँ आप डिस्कस करोगे, बातचीत करोगे, तो जो भी आपके मन में कोई भी परेशानी या दिक्कत है, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, कोई-सी बुक्स वगैरह बूझनी है, तो आप वहाँ जाओगे मेरे सगे-संबंधियों के पास, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बहुत सी सवालों के जवाब मिल जाएँगे, यानी कि आपको बहुत सी समस्याएँ समाधान हो जाएँगी, ठीक? और जो लड़की मैंने बताई है जिसका नाम सरकारी नौकरी है, जो वास्तव में सरकारी नौकरी है, वो चौथी डिमांड अपनी बताती है कि एक बात ध्यान रखना, जब भी आप मेरे करीब होगे या मुझे पाने के करीब होगे, तो आपको बहुत से लोग भटकाएँगे। वो कहेंगे कि आपके सरकारी नौकरी करना बस की नहीं है, यानी कि सरकारी नौकरी तक पहुँचना बस की नहीं है और अब तक तुमने बहुत सरकारी नौकरी की तैयारी कर ली, अब कुछ और काम देखो, क्योंकि बहुत समय हो गया आपको। तो अब कुछ और काम देख के अपने शादी करके लाइफ सेट करो। यानी बहुत से कमेंट्स आपके ऐसे होंगे नेगेटिव वाले, तो आपको भटकना नहीं है। आपका ध्यान केवल सरकारी नौकरी पाने में ही होना चाहिए। लोग बाग कुछ भी कहें, आपको कुछ से मतलब नहीं रखना। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट केवल एक है, मुझे पाना है, यानी कि सरकारी नौकरी को पाना। तो आप केवल अपने टारगेट से ना भटके और थोड़ी-सी और मेहनत करना, तो हो सकता है आपकी सरकारी नौकरी मिल जाए। और मिल ही जाएगी जब आप कोशिश रखोगे, उम्मीद रखोगे और मेहनत करोगे तो आपको सरकारी नौकरी मिल ही जाएगी। ठीक? इस तरीके की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाएँ। कमेंट में आपको लिखना है अपना नाम, अपनी उम्र, आप करते क्या हैं और डिटेल में अपनी समस्या लिखनी है।